अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की 2-4 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने मुनासिब समझा कि मैं माँ बाप के अन्वान के हवाले से आप दोस्तों के सामने चंद बातें रखूं। माँ बाप रहमतों के बहुत बड़े एहसान होते हैं। कायनात की सबसे कीमती चीज़ जन्नत है, जो कि अल्लाह तबारक व ताला ने खींच के माँ के पाँव तले बचा दी। बाप जन्नत का दरवाज़ा और माँ के पाँव तले जन्नत। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद का मुकाम क्या होगा। अरे जिस माँ के पाँव तले जन्नत, उस माँ के सर का मुकाम क्या होगा। बाप एक जमादार घर की गाड़ी का ड्राइवर है, जो कि अपने खून से अपने घर को चलाता है। माँ बाप तजुर्बात की एक बहुत बड़ी किताब है। इसको अपने पास रखें, इसको अपने से दूर ना होने दें। अगर ये किताब आपसे दूर हो गई तो आप इससे इस्तेफाद नहीं उठा सकते, आपको इससे फायदा नहीं मिलेगा। रब तबारक व ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वकाद रब्बुका अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वकादा रब्बू का, तेरे रब ने हुक्म कर दिया, अल्लाह तअबुदू, इसके बगैर और किसी की इबादत न करना, इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का एहतराम करना। अल्लाह ने अपने लिए कहा कि उसके बगैर किसी की इबादत न करना। क्यों? अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, लिमा खलक़तु बियदैया, ए इंसान मैं तुझे अपने हाथों से बनाया। और फिर माँ बाप के लिए क्यों फरमाया कि एहसान करो? माँ बाप के जरिए रब तबारक व ताला ने हर इंसान को दुनिया में भेजा। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा अहादुहुमा औ किलाहुमा फतकुल्लाहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लाहुमा कौलन करीमा। इन दोनों में से एक या दोनों अगर बुढ़ापे को पहुंच ही जाएं तो इनके साथ बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकसारी के साथ इनके सामने झुके रहना, इनकी ताज़ीम करना। उफ़्यों वाला तनहरहुमा, लफ्ज़ उफ़ तक नहीं कहना। व जुनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा, और इनके सामने ताज़ीम से झुके रहना और ये दुआ करते रहना, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह इन पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में पाला और पढ़ाया और मुझे जवान किया। या अल्लाह इन पर रहम फरमा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, माँ बाप ऐसी नियामत हैं जिसकी कदर इंसान को दुनिया में कम होती है। सिर्फ 10% लोग इस दुनिया में अपने माँ बाप का मकाम जिंदा होते हुए समझ जाते हैं, लेकिन बाकी तादाद ऐसी है जिनको के माँ बाप की कदर का पता मरने के बाद चलता है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो मरने के बाद की कदर से बेहतर है कि आज हम अपने माँ बाप के मकाम को समझें, हम उनकी कदर करें। आप आज किसी भी सोसाइटी में माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं है, चाहे हिंदुइज्म में ले लो, बुद्धिज़्म में ले लो, इस्लाम में ले लो। आज माँ बाप को जलील किया जा रहा है। आज माँ बाप की यही शिकायत है कि मेरी औलाद मुझसे नाफरमान हो गई, मेरी औलाद मुझसे उस कहने में नहीं मानती, मेरी औलाद मेरा वो कहना नहीं मानती। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे साथियों, ये ऐसी नियामत हैं जो इंसान को मरने, जब ये नियामत आपसे छीन ली जाएंगी, फिर आपको पता चलेगा कि हमसे बहुत बड़ी नियामत छीन ली गई। माँ बाप जब दुनिया में होते हैं अल्लाह की रहमतों के घने साए होते हैं, लेकिन जब दुनिया से चले जाएं उनकी कब्र से भी फैज़ मिलता है, उनकी कब्र से भी सुकून मिलता है। उनकी ज़ियारत मुबारक पर मांगी हुई दुआ को भी रब तबारक व ताला रद्द नहीं करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर के पहाड़ पर जाकर अल्लाह से कलाम करते थे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद जब पहली बार कोई तूर के पहाड़ पर गए तो गैब से आवाज़ आई, ए मूसा, आज संभल के बात करना, आज पीछे दुआ देने वाली कोई नहीं बैठी। माँ की दुआ, ये हो नहीं सकता कि माँ या बाप दुआ मांगे तो वो रद्द हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। दुआ तो किसी की भी रद्द नहीं, लेकिन माँ बाप की मांगी हुई दुआ को रब तबारक व ताला कभी रद्द नहीं करता। इनका बहुत बड़ा मुकाम है, और इनके दिल में रब तबारक व ताला ने जो औलाद की मोहब्बत डाली है,
जो औलाद का प्यार डाला है, जो औलाद के लिए इनके दिल में मोहब्बत डाली है, उसको भी कम लोग ही समझ सकते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जब डूबने लगी, पहले समझा रहे थे कि ए लोगो ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, मान जाओ, लेकिन नहीं माने। जब जब पूरी दुनिया तैर रही है, जब आया तूफान, बेटे को काफी समझाया लेकिन बेटे ने नहीं माना। बेटा ने बोला, अब्बा क्या करेगा मुझे तेरा सैलाब, क्या क्या बिगाड़ेगा मेरा तेरा सैलाब, मैं पहाड़ों पे चला जाऊंगा। आया जब तूफान तो सैलाब पहाड़ों से गुजरने लगा, तो वो बेटा भी उस पानी के अंदर से जो है वो गुजरने लगा। तो फिर बाप की मोहब्बत ने जोश मारा, अल्लाह की हजूर में झोली फैला दी। या अल्लाह, तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबाऊंगा। ए मेरे अल्लाह, ये मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। अल्लाह, माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत आप ही ने तो डाली। अल्लाह, या अल्लाह आप रहम फरमाए। या अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आवाज आई थी कि ये तेरा है ही नहीं, अगर ये तेरी पैरवी नहीं करता तो ये तेरा है ही नहीं, क्योंकि इन्नहु अमलुन खैरुस साले, तेरे अमल और हैं और इसके अमल और हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे कहने का, मेरी वीडियो बनाने का मेन पर्पस, मेन मकसद, मेन मुद्दा ये है कि माँ बाप की कदर करें, माँ बाप को इज्जत दें, माँ बाप के मुकाम को समझें, माँ बाप की हर बात पर लब्बाइक कहें और माँ बाप के लिए तंदुरुस्ती की दुआ करें। अगर आज आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो ये गारंटेड बात है कि कल आपकी औलाद आपकी इज्जत करेगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाए, और दुआ करें कि अल्लाह हम सब के वालिदैन को सलामत रखे। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।